हम हेमू गिलानी जी का शहीद दिवस मना रहे हैं बिग वी एकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स परिसर के अंदर। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां प्लीज। हमारे पास मंच पे हैं बीकानेर के जाने माने डायरेक्टर या कहूँ संयोजक या मैं कहूँ कवि। इनके लिए कहना मेरे लिए छोटी बात होगी, मेरे पास शब्द नहीं है। तो प्लीज वेलकम हमारे आज के मुख्य अतिथि सुरेश संदीप। हमारे पास मंच पे हैं बीकानेर के जाने माने श्याम प्रेमी, जिन्हें श्याम प्रेमी कहा जाता है क्योंकि इनकी सुरीली आवाज श्याम के भजनों से भरी है। तो मैं चाहूंगा इनका भी आप स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर के जाने माने एजुकेशन के अंदर जिनका इतना बड़ा नाम है, कॉमर्स क्लासेस के सबसे पहले मैं चाहूंगा सम्मान की इस कड़ी के अंदर सुरेश हिंदुस्तानी सर शॉल पहनाकर विजय जी का सम्मान करेंगे। इसी कड़ी में जावेद खान जी, अब हम शुरू कर रहे हैं जिस मकसद से हम सब यहाँ आए हैं, शहीद हेमू गिलानी दिवस मनाने। तो उनका एक प्ले, उसका एक छोटा सा पार्ट, उस प्ले का एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं। उस बीच उस दौरान आप लोगों को बातें नहीं करनी, बोलना नहीं है, सिर्फ इस नाटक पे कॉन्सेंट्रेट करना है। बिकॉज इस नाटक के बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर पूछेंगे आप लोगों से, आपको उसके सही जवाब देने और आपको उसके लिए गिफ्ट दिए जाएंगे। तो प्लीज सभी लोग रेडी हैं? चेहरे गुनाची माफी कोई हिट हो तो बुधाया होगी। हुकूमत का बगावत करे तो सिर्फ निशान के रह दिया प्रेम करे शान मत करे चले सिंधियत सच्चे देश में सच्चे मुल्क में ना लगाए तुझे निशान थे तो बस लेकर मां तुझा टुकड़ टुकड़ करे कुत्ते के घर जा छो मुझे तो छो तू मुल्क के नौजवान के बनाई तो 5 स्वदेशी सेना ठाए नौजवान के भड़काई तो तू 5 साथियों का मिली करे देर मांझी साजिशों करी बुधाए तू सब करी तो या कौन तो करी जे करने जे हर की सोच चले क्षमा गलत तो करे गलत तो करी बिल्कुल गलत तो करी। अरे अंग्रेजी हुकूमत असांजे भले जे लाइ कम थी करे ऐं तू उनखे नमक हरामी तो करी नमक हराम गद्दार। गद्दार मां कौन है गद्दार? गद्दार तो तू ऐं तो जहिड़ा तमाम हिंदुस्तानी जेके पंहिंजे स्वार्थ जे लाइ अंग्रेजी हुकूमत जा गुलाम थी विया आहिनि। मूंखे नमक हराम तो चई, मूंखे गद्दार तो चई। आज मां पूछी नजर से तेरे में भी साजिश में तो सगत के रखा साथी हुआ बुधाए वंदे मत वंदे मत वंदे मत वंदे मत वंदे मत। बीरबल क्या हो रहा है? अरे बड़े करें इस क्रांतिकारी थे चार क्रांतिकारी भारत के आजाद कराइंदा हेमू गिलानी के आजाद कराइंदा। अगर न मनन तो बिन जान के गोली का उड़ा करें गोली का। वंदे मातरम, वंदे मातरम,
वंदे मातरम। तू भी डरो जितनी आई तुझी नडी उम्र जो ख्याल न मुझे आना तजमा तो खे बट इनके सही कर सही छा निकल आए इनमें निकल आए कि मां हेमू करानी अंग्रेजी हुकूमत का माफी करने वास्ते तैयार आया इनमें निकल आए कि मां हेमू करानी पांचे साथी ने नाला बुधाने वास्ते तैयार आया इनमें निकल आए कि मां हेमू करानी सरकारी गवाह ठहरने वास्ते तैयार आया इनमें सब कुछ लिखा है हेमू इनमें सब कुछ लिखा है इनमें सब कुछ लिखा है मुझे मौत से पैगाम से सही कराए वो जेलर माफीनामे ते सही कौन करना जो सच्चो सपूत है बहन जी मातृभूमि से गद्दारी कौन करना This मां तोखे प्यार खत समझाया पंहिंजे पोड़न मां पीउ जो तो ख्याल कर हेमू पंहिंजे पोड़न मां पीउ जो तो छोड़ चल ताकत से पार न पई तारे तू प्यार के अची वई प्यार में भी तुझो स्वार्थ है जेलर तुझो स्वार्थ अंग्रेजी हुकूमत तुझी जय जयकार कर अंग्रेजी हुकूमत तुझी जय जयकार कर दी जेलर तो के पैसे मिल दो तो के तंगो मिल जा जेलर तो के तंगो मिल दो अंग्रेजी हुकूमत तुझी जय जयकार कर दी जेलर। मित्रों हम आज एक ऐसे क्रांतिकारी को याद कर रहे हैं यहाँ पर जिनको 19 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की सजा दी। अपने 3 साथियों के साथ उनके साथियों के नाम थे विजय टीकम और एक खुद हेमू। इनको जब सूचना मिली कि अंग्रेजी सरकार की एक गाड़ी ट्रेन हम उन्हें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे पोएम के लिए सलोनी एंड कशिश, प्लीज वेलकम। जय झूलेलाल। मुंहिंजो नालो सलोनी बादलानी है। मुंहिंजे पीउ जो नालो हरीश कुमार बादलानी है। मां कक्षा 12वीं क्लास में पढ़ंदी आहियां। जय झूलेलाल। मुंहिंजो नालो तेज मूर्तिमलानी है। मुंहिंजे पीउ जो नालो तेज कुमार मूर्तिमलानी है। मां 12वीं कक्षा में पढ़ंदी आहियां। अॼु असां हिते हेमू कलानी जी जो शहीदी दिवस मल्हाइण लाइ इकट्ठा थिया आहियूं। हेमू कलानी हेमू कलानी असांजो प्यारो वीरता में हो सबजो न्यारो। हेमू असांजो प्यारो हेमू वीरता में हो सबका न्यारो। माता जी अखियुनि जो तारो पेसूमल जो दिल जो दुलारो। माता जी अखियुनि जो तारो पेसूमल जो दिल जो दुलारो। हेमू वीर असांजो प्यारो नंढड़ेपन खां ही हो सभ खां जुदा देशभक्ति हुई हुन लाइ ख़ुदा। नंढड़ेपन खां ही हो सभ खां जुदा देशभक्ति हुई उन लाइ ख़ुदा। आज़ादी हुई हुन लाइ मतवाली देशभक्ति हुई हुन लाइ दीवानी। आज़ादी हुई उन लाइ मतवाली देशभक्ति उन लाइ दीवानी। हेमू वीर असांजो प्यारो हेमू वीर असांजो प्यारो हेमू वीर असांजो प्यारो। इन्होंने एक वर्ड बोला पेसूमल जो प्यारो। पेसूमल जो थे वो हेमू कलानी जी के फादर थे, पिता साहब थे, और जेठी बाई उनकी मदर का नाम है। तो चलिए बेटा कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। इसी श्रृंखला में बिगवी से वंशिका मूलचंदानी फॉर पोएम। जय झूलेलाल।
मुंहिंजो नालो वंशिका मूलचंदानी आहे। मां 11वीं कक्षा जी छात्रा आहियां। मां इथे एक कविता प्रस्तुत कंदमि। आज़ादी जो सच जो अवतार हो हेमू कलानी, देश के सदा प्यार कंदो हो हेमू कलानी। सूरत सत्यूं खूब सयईं, जवानी में जेल यात्रा जी सैर कयईं। इनकलाबी बंजी साथियों सां घुमंदो रहियो सदाईं, इनकलाबी बंजी साथियों सां घुमंदो रहियो सदाईं। शर जोशी जा परवाणो बंजी छायो रहियो सदाईं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रखो पाण में प्रेम, बणे रहो सदा पाण में भाई भाई। ओमी एकता जी छायल हुई हुनते कुमारी सदाईं, ओमी एकता जी छायल हुई कुमारी हुनते सदाईं। आजादी जे परवानंद सा यारी हुई हुनजी सदाईं। धन्यवाद। नेक्स्ट है इसी क्रम में वंश केशवानी फॉर पोएम फ्रॉम जय जय भारत, हिम्मत सोके भारत जो सलाम। क्या बात है, वंश के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज। नेक्स्ट आपके सामने आ रहे हैं भूमिका लालवानी फॉर वचन। जय झूलेलाल, मुंहिंजो नालो भूमिका लालवानी आहे ऐं मुंहिंजे पीउ जो नालो महेश कुमार लालवानी आहे ऐं मां हिते साईं लाइ हिकिड़ो भॼन थी चवणु चाहियां। मुंहिंजी प्रकृति मां हिते ॻाइणु थी चाहियां। सिक में ओ सिक में, सिक में ओ सिक में सिकियनि खे की न सिकाइजे, दुख में दुखियनि खे की न दुखाइजे। सुण स्वाल मुंहिंजो अहिड़ो हाल मुंहिंजो, सुण स्वाल मुंहिंजो अहिड़ो हाल मुंहिंजो। पंहिंजी अखियुनि में तोखे विहारियां, पंहिंजी अखियुनि में तोखे विहारियां, तोखां सवाइ कंहिंखे निहारियां, तोखां सवाइ कंहिंखे निहारियां। जीवन जुड़ी जाए प्यारा, जीवन जुड़ी जाए प्यारा। सुण स्वाल मुंहिंजो अहिड़ो हाल मुंहिंजो, सुण स्वाल मुंहिंजो अहिड़ो हाल मुंहिंजो। इसमें हर बच्चा आ रहा है और सिंधी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वो आते ही बोलता है जय झूलेलाल। तो कोई बता सकता है जय झूलेलाल वो आते ही क्यों बोलता है? वो बच्चा आते ही जय झूलेलाल क्यों बोलता है? जिसको पता है हाथों पर सुनो।
के मतलब पूजनीय है झूलेलाल जी, उनके देवता हैं, कुल देवता माने जाते हैं। जैसे बाकी कास्ट में वैसे हमारे लिए जो हमारे परम देव है वो झूलेलाल जी हैं। बिल्कुल, बहुत जो बढ़िया, कि एकदम परम सही। देव का अवतार है। झूलेलाल जी जो है हमारे हिंदुओं के इष्ट देव हैं, जो जिन्हें जल देवता के नाम से भी जाना जाता है, वो वरुण देव के अवतार माने जाते हैं। तो चलिए इसी क्रम में पोएम के लिए बुलाना चाहूंगा ऋषा रामनानी। जय झूलेलाल। मुंहिंजो नालो ऋषा रामनानी आहे। मुंहिंजे पीउ जो नालो मुरलीधर रामनानी आहे। आउं 12वीं कक्षा में पढ़ंदी आहियां। हेमू कलाणी अचो सभी मिली करे ॾिनूं श्रद्धांजलि उन हिंदुस्तानीअ खे जे पंहिंजे वतन जे लाइ ॾिनी आहे कुर्बानी। हेमू कलाणी जंहिंखे न हुई पंहिंजे उमिरि जी चिंता, रुगो हुई भारत जी परवाह। हेमू कलाणी। अंग्रेजनि जे लाइ कई आवाज़ बुलंद, छॾो भारत के आ परवाह पंहिंजी। हेमू कलाणी अंग्रेजनि जा खिलाफ़ शहीदनि में वो हिकु शहीद प्यारो हेमू, सिंधियुनि जे अखियुनि जो तारो ठहियो हेमू। वीर भगत जी राह ते हलियो, जंहिं देश खे आज़ाद कराए त दम तोड़ो। अचो सभई मिली करे श्रद्धांजलि ॾिनूं हुन देशभक्त खे। हेमू कलाणी। क्या बात है, एक बार जोरदार तालीम बाकी बच्चों की। निशिता पंजाबी में कुछ बोलना चाहेंगे तो प्लीज वेलकम निशिता पंजाबी मैम आ रही स्टेज। आपने हेमू कलाणी जी के बारे में सुन लिया। बहुत छोटे थे, आप सबकी उम्र भी इसके आसपास है, 17-18 साल के। आप 19 साल में तो वो प्राप्ति हो गए थे वीरभूमि को। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? ये नहीं है कि आप लोग भी शुरू हो जाए ऐसे, मतलब कि हम भी लड़ेंगे, ये नहीं है। लेकिन आप देश को अपने एंड से सुधार सकते हैं। आप जरूरी नहीं है जाके बॉर्डर पर लड़े, लेकिन आप अपने हिसाब से अपने आप को सुधार कर देश को सुधार सकते हैं। तो वो जरूरी है कि आप उनसे ये लें, आज का जितना भी ये प्रोग्राम हुआ है इससे आप ये गेन करें कि आप सबसे पहले अपने आप को सुधारिए, ताकि आप आने वाले देश को सुधार सकें। आप आने वाला यूथ है, जितने भी लोग बैठे हैं, तो जितना आप सुधरेंगे उतना देश सुधरेगा, उतना वो आगे बढ़ेगा। हम सबको मिलकर चलना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने सिंधी कम्युनिटी की तरफ से दिखाया है तो उन्हीं को हम प्रमोट करें, ऐसा नहीं। आपको ये देखना है कि कैसे हम सब देश के लिए लड़ सकते हैं, देश के लिए आगे बढ़ सकते हैं, ये जरूरी है। हेमू कलाणी जी की जो एक चीज सबसे अच्छी है जो आप ले सकते हैं, इन्होंने जैसे बताया कि उन्होंने फिश की जो प्लेट यानी ट्रेन पे जो होती है उसकी पटरी को निकालने की कोशिश करी। उनके पास औजार नहीं थे निकालने के लिए, ये एक मेन बात है। मतलब उनके पास जैसे आज के टाइम में तो नट बोल्ट खोलने के लिए सब कुछ होता है, वो केवल अपने एक डंडे से उस पटरी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए, आपके पास शस्त्र कितना भी छोटा हो मैटर नहीं करता है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन अच्छी है, अगर आपके अंदर पावर है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये वो प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक बात बहुत निकालनी उनकी स्टोरी से जरूरी है, बहुत सारी निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा, उन्होंने अपने माता पिता के बारे में, जेलर ने कोशिश करी बताने की कि तुम्हारे माता पिता के बारे में तो सोचो, तो उन्होंने एक ही बात बोली, मैं प्यार से भी नहीं मानूंगा। तो यही बात हमें समझने की जरूरत है कि अपने इमोशंस को साइड रख के पहले हमारे लिए थोड़ा हमें देश की तरफ पे भी ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। मैं जो ये सब हो रहा है, आप लोगों ने भी प्रस्तुतियां दी, उससे सिर्फ आप लोगों को दो ही बात कहना चाहूंगा। एक बात तो ये कि जो आप लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कई बार आप लोग भूल जाते हो, रुक जाते हो, तो उसका कारण क्या है कि आप लोग कहीं ना कहीं चूक रहे हो अपने आप को आगे लाने से। हमेशा जब भी आपको मौका मिले, इन फ्यूचर में भी, आज तो विजय सर के साथ ही हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इन फ्यूचर में और भी प्रोग्राम आपके डिग्री में होते होंगे, या कॉलोनीज में होते होंगे, या स्कूल्स में होते होंगे, इंस्टीट्यूट में होते होंगे, तो उसमें हमेशा आप लोगों को क्या बनना है? आइस ब्रेकर बनना है। क्या बनना है? आइस ब्रेकर का मतलब समझते हो? हाँ, सबसे पहले मैं करूंगा। अगर विजय सर ने कोई क्वेश्चन पूछा
कि हाँ भाई कॉमर्स क्या है, आप लोग कॉमर्स क्यों लेना चाहते हो, तो अगर 10 लोग हैं तो सबसे पहले हाथ उठाना आपको कि हाँ मैं इसका आंसर दूंगा। तो वो आइस ब्रेकर जब लोग आप बन जाओगे तो यहाँ आके आपको रुकने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ आप लोग रुकोगे नहीं, हमेशा चलते रहोगे। तो चलिए नेक्स्ट जो बात मैम ने बोली कि आप लोग देशभक्ति 17-18 साल की उम्र में हो, तो अब तो आप बॉर्डर पर जा नहीं सकते, ना ही कोई अंग्रेजों का शासन है, तो आप कहाँ से देशभक्त बनोगे, कैसे देशभक्ति दिखाओगे। देशभक्ति आपको जरूरी नहीं है कि बॉर्डर पे लड़के ही दिखानी है, अपने जो आसपास के लोग हैं उनकी मदद करके, स्वच्छ रख के अपने एनवायरनमेंट को, अच्छी बातें बोल के, अपने से ही शुरुआत करके। हाँ नहीं ये नहीं पढ़ रहा तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं, आप पढ़ोगे तो वो अपना पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ रहा उससे आपको नहीं सीखना, आपको अपना देखना है सिर्फ। वही मैम ने बात बोली कि खुद से शुरुआत करो। तो चलिए इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा मैं स्पीच के लिए आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहेंगे हमारे गेस्ट ईश्वर गोदवानी जी। वीर शहीद हेमू कालानी जी के शहीदी दिवस पर उनको सत सत नमन करते हैं, और उनके जीवन से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको किसी भी हालत में अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है और अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। और हेमू कालानी जैसे सपूत शहीदों में कोई जाति धर्म कुछ मायने रखता, सारे शहीद देश के लिए शहीद हुए हैं। तो 4 लाइनें, गला साथ नहीं दे रहा लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थे धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद। ये जो गीत ईश्वर जी ने सुनाया है ये एक देशभक्ति गीत है, जैसा कि सब जानते हैं, और आज शहीद हेमू कालानी जी का दिवस है। तो ये गीत इन्होंने क्यों सुनाया आप लोगों को पता है? ये चाहते तो झूलेलाल जी का भजन भी बोल सकते थे या कोई और भजन बोल सकते थे, ये गीत ही इन्होंने क्यों चूज किया? क्योंकि ये गीत इसलिए चूज किया, इससे हर भारतीय के मन में क्या होता है, एक एनर्जी पैदा होती है, एक उत्साह पैदा होता है कि हाँ हमें भी देश के लिए कुछ करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए, तो सर ने एक बात बताई कि जब ये गीत लता मंगेशकर जी ने गाया था तो जो देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो चलिए अब मैं प्रश्न उत्तर जो आपको बताया गया था, जैसा कि शुरू में कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, आपको उनके आंसर देने हैं। सिर्फ हाथ ऊपर करना है पहले, है ना? जिनसे पूछा जाएगा वही देंगे। सुनना ध्यान से, प्राइज इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हेमू कालानी किस जाति से बिलोंग करते थे? हाथ उठाना है। हाथ ऊपर करना। यस, पढ़ो जी एक बार जोरदार ताली हमके लिए। आज स्टेज पर आपका गुड नेम भुवन, भुवन के लिए एक बार जोरदार तालियां। बिल्कुल वो सिंधी जाति को बिलोंग करते थे, लेकिन जैसा कि सर ने कहा था
कि वो सिर्फ सिंधियों के नहीं लड़ रहे थे, वो पूरे हिंदुस्तान के शहीद थे। तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? पूरे हिंदुस्तान से बिलोंग करते थे। तो मैं चाहूंगा ईश्वर गोरवानी जी और विजय सर प्लीज तालियां करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिर्फ हाथ ऊपर करना है, आंसर नहीं देना। आपको आंसर नहीं बोलना है, हाथ ऊपर करो जिनसे पूछेंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना इंडिया का, वो कब लागू हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बोलना नहीं है। 1950 डेट और कोई 15 अगस्त एक बार जोरदार तालियां। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, हाँ सुने भाई। आप सब लोग गुणीजन हैं, विद्वान हैं। हम जब पढ़ते थे तो गणित में 3 सवाल करके एक अर्थमेटिक का, एक ब्याज का करके हम पास हो जाते थे, लेकिन अब तो बहुत हाई लेवल हो गया आपके एजुकेशन का। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आता मैं समझता हूँ काफी बच्चों को आते होंगे, पर आप बोले नहीं, हाथ खड़ा करें, सर जिनसे पूछेंगे वही जवाब दें। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी बहुत बड़ा मेला चल रहा है यूपी के अंदर, प्रयागराज के अंदर, जिनका नाम पहले इलाहाबाद था, बदलकर प्रयागराज रख दिया गया। वहां पर महाकुंभ चल रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि महाकुंभ कितने वर्ष बाद आता है? 144 years। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। हर्षिता के लिए एक बार जोरदार तालियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पहले उससे पहले बता दूं आपको, महाकुंभ है जो 144 वर्ष बाद आता है। जो कुंभ होता है वो 4 साल बाद आता है। जो अर्ध कुंभ होता है वो 6 साल बाद आता है। जो कुंभ होता है वो 4 साल बाद, जो अर्ध कुंभ होता है वो 6 साल बाद आता है, और जो पूर्ण कुंभ होता है वो 12 साल बाद आता है। बट जो महाकुंभ होता है वो 144 साल बाद आता है। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हेमू कलानी को फांसी क्यों हुई थी? सिर्फ हाथ ऊपर करना है। हेमू कलानी को फांसी क्यों हुई थी? यस, एक मिनट, उनका आंसर सुनने एक सेकंड, उनका आंसर। उन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं बताया था। और कोई? यस, वो हटाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे है ना वो ब्रिटिशर्स जो है ना वो अपना सामान, ब्रिटिशर्स के जो सामान थे वो लेके ना जा पाए। तो है ना वो उनके बाकी 2 साथी तो भाग गए थे, पर वो भाग नहीं पाए थे, तो उनको पकड़ लिया गया था। जब उससे उनके साथी के नाम पूछे तो उन्होंने नहीं बताया, और है ना कोई भी हाँ दोनों याद हो, बिल्कुल दोनों का आंसर एकदम सही है। आप दोनों क्या? एक बार जोरदार तालियां रिया के लिए प्लीज। भूमि एंड रिया। वैसा जैसा कि आप सब जानते हैं, क्वेश्चन ध्यान सुनो। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? बीकानेर से।
तो ये क्वेश्चन भी जो है वो बीकानेर के ऊपर ही है। बीकानेर का ऐतिहासिक नाम, पुराना नाम क्या है? बोलो मत बोला नहीं। बीकानेर को किस नाम से जाना जाता है? इस बार वॉइस में चाहूंगा मैं। बीकाना नहीं। यस बीकाना नो। यस बीकाजी नहीं। यस प्लीज। नो। बीकानेर को किस नाम से जाना जाता है? आप लोगों ने 10th 12th पढ़ी होगी, उसमें आप सर्च करते हो रिजल्ट को, सर्च करते हो ना, तो क्या वर्ड होता है वो यूज क्या होगा आप लोगों ने? छोटी काशी, क्या बात है। मारू के लिए एक बार छोटा सा बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन था। और जब जय सर क्वेश्चन आंसर में से पूछ रहे थे तो आप मेरे को ईमानदारी से स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि मैंने इसको ये कहा कि ये तो मुझे भी पता नहीं है। बच्चों मुश्किल है, लेकिन क्या नाम बताया बढ़िया? प्रतिष्ठा मारू ने इतने मुश्किल सवाल का जवाब दिया। तो जमाना महंगाई का है, खाने पीने कंजूसी में उड़ाने में कंजूसी करो, इसके तालियों में कंजूसी नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब जानते हैं आज 21 जनवरी है, ठीक 5 दिन बाद रिपब्लिक डे है, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है। 26 जनवरी 2025 को रिपब्लिक डे है। ये कौन सा रिपब्लिक डे है? कितने साल हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन? बोलो ना, हाथ पकड़ना है आपको। बोला नहीं आपको, बात करना है। खड़ो खड़ो 76, वेरी गुड। यशपाल के लिए एक बार जोरदार तालियां। चलिए आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना आप सभी को। इसका आंसर आपको एक एक करके देना है। मैं चाहूंगा एक इसका आंसर गर्ल्स में से है और एक बॉयज में से है। ओके, केवल हाथ ही खड़ा, सिर्फ हाथ ऊपर करना है आपका। क्वेश्चन ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक नाटक देखा हेमू कलानी, उसकी स्पीच के बाद हेमू को फांसी हो गई, उनके 2 दोस्त थे जो फरार हो गए। सर ने बताया था उनके नहीं, वो आपको दोनों नाम बताए। सिर्फ हाथ ऊपर करिए, सिर्फ हाथ ऊपर करना। 2 दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम बॉयज में से, एक दोस्त का नाम गर्ल्स। एक सर बोला नहीं है, सर हाथ ऊपर। विजय सही आंसर। आ जाओ आगे आ जाओ। एक सेकंड, दूसरे बेड का नाम लोग बताना है। दूसरे बेड का नाम एकम नहीं, क्या नाम है? एकम। आप दोनों आ जाओ। इधर से बॉयज में जिसने बताया मॉर्निंग के लिए जोरदार तालियां प्लीज। हमेशा पंजाबी के लिए भी जोरदार तालियां। चलिए मैं चाहूंगा 1 बाय 1 जिन बच्चों ने परफॉर्म किया था, प्रस्तुति दी थी पोएम्स पे और भजन पे। सबसे पहले सलोनी एंड कशिश।
Clapping, friends, please clapping, तालियां। वंशिका फुलचंदानी, वंशिका। वंश केशवानी, वंश। उषा रामरानी, मैं चाहूँगा जो हमें हमेशा सहयोग करते हैं पर्दे के पीछे रहकर, हम तो फिर भी पर्दे के आगे आ गए, ऑन डायस आ गए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। तो जावेद सर और पंजाबी मैडम दोनों से मैं निवेदन करूँगा, तालियां जोरदार नंबर मैं नाम भूल गया, लेकिन आप लोग मत भूलना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तो चलिए मैं चाहूंगा आप बिग बी से विजय सर आशीर्वाद के रूप में आज के प्रोग्राम को बेटा यहाँ विराम कराएंगे। आज सर ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि एक छोटा सा प्रोग्राम स्टूडेंट करवाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं सर की रिक्वेस्ट हमारे लिए बहुत काम की थी, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल थी। इस प्रोग्राम को मैंने सुरेश जी की कई प्रोग्राम देखे हैं, आप अभी कभी आगे मौका मिलेगा, शायद 2-1 साल पहले हम प्रोग्राम होकर भी आए थे, 2 साल हो गए। कई प्रोग्राम उन्होंने तैयार कर रखे हैं, बहुत अच्छे रंगकर्मी है, इनका मन संचालन संयोजन बहुत अच्छा है। कभी आगे मौका मिलेगा, सर से रिक्वेस्ट भी की थी मैंने, लेकिन शायद 1-2 बार प्रोग्राम हुए भी टाउन हॉल के अंदर इनके, लेकिन वहां शायद जगह नहीं थी, तो अपने को मौका मिला नहीं। फिर आगे मिलेगा तो जरूर जाएंगे। आज हम यानी रिक्वेस्ट कर रहे थे हमारे को आगे बुलाइएगा प्रोग्राम के लिए। आज सर ने मुझे ये कह दिया कि सर मैं यहाँ के प्रोग्राम करना चाहता हूँ, हमारे लिए तो बल्ले बल्ले हो गई। तो मैंने तुरंत सर को हाँ कह दी, सर कोई दिक्कत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे।